हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हम सफ़र, एक सफ़र सफलता की ओर। तो हम लोग हैं जो आज अपने टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये बेसिकली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो किन के लिए है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 10th वालों के लिए अभी बताया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक मैंने जो क्लास नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए, यानी रिवीजन नोट्स बनाया है, इसमें आप लोगों को वो चीज़ बताए जाएंगे जो आपके इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये आपका रिवीजन नोट्स है। यदि आप क्वेश्चन लगा चुके हैं एक बार और फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये बहुत ही आपको लाभदायक होगा। और फिर इसके साथ यदि आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन तो आपका होगा ही, लेकिन जो फर्स्ट बार बना रहे होंगे उनके लिए भी बहुत ही शानदार हो जाएगा ये चीज़। तो चलिए देखते हैं हम अपने टॉपिक को। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, जो हमारा फॉर्मूला होगा वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये चीज़ आप लोग नाम तो बिल्कुल सुने होंगे, और फिर यदि ना भी सुने हैं तो कोई बात नहीं, आज सुन लेते हैं। चलिए फर्स्ट चीज़ है जो हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए जानते हैं हम आज इस डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। तो बेसिकली जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जो लेंथ आएगा पॉइंट ए और बी के ज्वाइन करने के बाद, वही डिस्टेंस यानी इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग निकालेंगे और उसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट आपका ए है, यहाँ पे आपका पॉइंट बी है, और दोनों का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, x1 और y1, और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है x2 और y2। तो हम लोगों को निकालना क्या रहेगा, ये जो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो निकालना रहेगा। मतलब ये चीज़ मुझे निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे ये हम लोग चलिए देखते हैं। तो यदि हम लोग को ये भी निकालना रहेगा तो हम लोग के लिए एक फॉर्मूला गिवन है, और वो फॉर्मूला क्या है ये जानते हैं। चलिए हम लोग को यदि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना रहेगा, ए और बी का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तब हम लोग क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू, वो क्या होगा ये देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ भी देख पा रहे होंगे। ये जो मैं आपको रिवीजन नोट्स बता रहा हूँ वो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग यहाँ से जाने डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या होता है। फिर से देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग को तो यहाँ पे दिया गया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा था, कुछ इस प्रकार से बोल रहा था। चलिए उस चीज़ को भी मैं लिखकर आप लोग को दिखा रहा हूँ। मैं बोल रहा था यदि मैं ऐसा लिखूँ तो क्या ये चीज़ गलत होगा, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं गलत होने वाला है। जैसे यदि मैं इस प्रकार से लिख दूं तो क्या जो फॉर्मूला हमारा है वो गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं गलत होगा। इस फॉर्मूले से भी जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सेम आने वाला है जो प्रीवियस फॉर्मूले से आंसर आएंगे। तो ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों होगा ये जानिए आप लोग। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक बात आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। वो बात क्या है ये चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। यदि मान लिया जाए आपको दिया हुआ रहे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है,
ऐसा कुछ। और फिर कोई बोले कि क्या यह इक्वल है बी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर, क्या ऐसा होगा? तो जी बिल्कुल होगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यदि मैं इसका फॉर्मूला लिखूं इस वाले टर्म का, तो क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए ये चीज़ हम किसके लिए लिखें? इसके लिए। और इसके लिए यदि लिखना चाहूँ सेकंड पार्ट वाले के लिए तो भी लिख लेते हैं। इसका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये दोनों जो वैल्यू हैं वो एक समान हैं? ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख पाए कि यदि मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करूँ या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करूँ, कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। तो आपको ये चीज़ मैं इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी होते हैं कि डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के सिचुएशन दिए रहेंगे और एक फार्मूला तो ए दे दिया जाएगा और दूसरा फार्मूला आप लोग को बोला जाएगा कि ऐसा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और फर्स्ट ऑप्शन तो आपका ए वाला हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपको ए वाला दिया जाएगा जो मैं अभी लिखा। थर्ड ऑप्शन कुछ और दे देगा और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव दे दिया जाएगा, ठीक है। तो लेट सपोज थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ 1 एंड 2, तो आप लोग क्या चूज कीजिएगा? तो आप लोग को चूज करना होगा आंसर बोथ 1 एंड 2। वो इसलिए क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो तो ऑलरेडी सही है और फिर जो सेकंड नंबर है वो भी सही होगा। वो ऐसे मैं आप लोगों को अभी ये चीज़ दिखाया। किस फॉर्मेट में दिखाया? तो एक एग्जाम्पल लेकर दिखाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों बोले तो सेम वैल्यू। चलिए ये चीज़ पूरी तरह से हम लोग समझ गए। अब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं ये देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ए दिया हुआ रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट आपको मान लीजिए 2 और 3 दिया हुआ है। एक पॉइंट बी दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है मान लीजिए -5 और -3 दे दिया है। अब आपको ए बी पूछा जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए क्योंकि आप फॉर्मूला इसका जानते हैं और वो क्या है, वो है क्या फॉर्मूला आपका हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिखे या फिर x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखे। चलिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो गया। चलिए ये फॉर्मूला इतना हो गया। अब हम इसको पुट करते हैं। वो पुट कैसे करेंगे ये चीज़ देख लीजिए। यदि मैं इसको पुट करना चाहूँ तो आ जाएगा हमारा वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आपका आ जाएगा, x1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है x और फिर x2 का वैल्यू आपका -5 है। तो हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 36 यानी कितना आ गया आपका 85, स्क्वायर रूट ऑफ 85। ऐसा आ गया आपका ए बी का वैल्यू क्या हुआ √85। चलिए ये चीज़ आ गया। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हम लोग इस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये चीज़ डिस्टेंस फार्मूला की बातें थी और ये बातें यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिस्टेंस फार्मूला से ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए आप लोग को यहाँ तो 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आगे हो सकता है आप लोगों को 3 कोऑर्डिनेट दिया जाए, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और फिर सी का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या ये जो कोऑर्डिनेट तीनों दिए हुए हैं वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ऐसा यदि दिया हुआ रहे तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उस सिचुएशन में ट्रायंगल का क्या रूल है, यदि कोई 2 साइड, ठीक है, कोई 2 भुजा
को जोड़े तो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। बोले तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, देन ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। कुछ ऐसा इस प्रकार का यदि होगा, अब ऐसा नहीं आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि ये हमेशा AB ही ऐसा होना चाहिए, BC ही होना चाहिए, यहाँ पे AC ही होना चाहिए। मेरा कहने का बस यहाँ से सेंस है कि जो आपका दो साइड, ठीक है, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। इफ सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, देन ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। तब क्या होगा, ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताया कि यदि इफ सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ थर्ड साइड देन ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। चलिए यहाँ पे आपका आर छूटा हुआ है, मैं आप लोगों को लिख दिया। यहाँ पे मैं ये चीज़ बताया कि यदि आपको दिया हुआ रहे 3 कोऑर्डिनेट, समथिंग A, B और C, तो यदि किसी 2 कोऑर्डिनेट को जोड़कर जो है वो तीसरा से बड़ा आ जाए तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। चलिए ये चीज़ हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसके आगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ट्रायंगल की बात तो ख़त्म हुई। अब मान ले जाए आप लोगों को 4 कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, यदि ABC ले रहा था तो हो सकता है कोई लोग बोले क्या PQRS नहीं ले सकते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं। यदि क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ रहे एक कोऑर्डिनेट P है, दूसरा Q है, तीसरा R है और चौथा S है, और चारों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो मुझे, यदि चारों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, ऐसा आप लोग से पूछ सकता है। तो आप लोग को क्या बताना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा यही काम रहेगा कि हम लोग PQ निकालेंगे, उसके बाद QR निकालेंगे, उसके बाद RS निकालेंगे और उसके बाद फिर PS निकालेंगे। ये 4 काम मेरा 1 2 3 और 4। चलिए ये 4 काम हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करने होंगे, तो उसके बाद फिर आप लोग को यही देखना होगा क्या PQ, जो आपका क्या PQ है वो QR के बराबर है, क्या आपका QR RS के बराबर है, क्या ये RS PS के बराबर है। तो यदि इफ़ ये जो चारों भुजा हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं तब क्या होगा, आप खुद से सोच के बता सकते हैं कि चारों साइड किस चीज़ में बराबर होता है, कौन से क्वाड्रिलेटरल में, तो वो होता है आपका स्क्वायर में। यदि चारों साइड आपके बराबर हो गए तो आप बोल सकते हो वहाँ से कि ये स्क्वायर का फॉर्मेशन किया। फिर दूसरी बात, यदि चारों साइड बराबर ना हुए, कोई 2 साइड बराबर है और कोई और 2 साइड आपस में बराबर है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ। चलिए यहाँ से बोल सकते हैं रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ यदि 2 साइड आपस में बराबर हों तब। फिर ऐसा तो बात हो गई, लेकिन इस तरह के केस के साथ कुछ और भी केस जुड़े हो सकते हैं। वो साइड के अलावे डायगोनल फैक्टर भी होता है। यहाँ पे डायगोनल फैक्टर क्या होता है, तो जिस प्रकार से आप लोग जानते होंगे कि ठीक है ये चीज़ आपका स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो सेम उसी प्रकार से स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रोम्बस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो आपका रेक्टेंगल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बोला जाता है पैरेललोग्राम। रोम्बस और पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन होता है। तो जिस प्रकार से इसमें चारों भुजा आपका है, जो चारों साइड बराबर होता है ये आपके स्क्वायर में, उसी तरह से यहाँ आपके रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होते हैं। और जिस प्रकार से 2 साइड 2 अपोजिट साइड हैं जो आपस में बराबर होते हैं, उसी तरह से पैरेललोग्राम में भी होता है।
ठीक है। तो फिर इन चारों में हम लोग डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? इन दोनों में तो हम लोग डिफरेंस कर पाएंगे कि ये ठीक है, ये अलग है 1 और 2, लेकिन क्या ये 1 डैश सेम नहीं लग रहा है? ये जो 2 डैश यानी ये 2 के जैसा है और फिर ये 1 के जैसा है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ आप लोग के लिए। तो यहाँ से हम लोग को क्या सोचना होगा ये मैं बता रहा हूँ। चलिए ये चीज़ हम लोग जानेंगे कि हम लोग को क्या सोचना होगा यहाँ से। तो हम लोग को यहाँ से देखना होगा डायगोनल फैक्टर, और वो डायगोनल फैक्टर कैसे देखेंगे ये चीज़ मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। तो होता क्या है एक्चुअली, ये जो आपका स्क्वायर है उसमें दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से रेक्टेंगल में भी जो डायगोनल होता है वो आपस में बराबर होता है, यानी ऊपर वाले केस में d1 इज इक्वल टू d2, इसमें भी d1 इज इक्वल टू d2। परंतु बोले तो लेकिन ये जो आपका रोम्बस और क्या हो गया पैरेललोग्राम, इसमें ऐसा फैसिलिटी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो d1 है वो d2 के बराबर नहीं होता है, और इसमें भी d1 d2 के बराबर नहीं होता है। यहाँ से आप लोग यही समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा स्क्वायर है और रोम्बस है दोनों सिमिलर नेचर के तो हैं ज़रूर, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो स्क्वायर में डायगोनल बराबर होते हैं और फिर आपके रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। और फिर क्या, और रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो उसमें भी यही सेम चीज़, उसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग अलग होता है। तो सिमिलरली उसी तरह से पैरेललोग्राम में भी लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग होता है, लेकिन इसका डायगोनल है जो इसमें भी बराबर नहीं होता है, परंतु रेक्टेंगल में डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। चलिए ये भी बात हो गई। अब कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। मान ले जाए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। सिमिलरली इसी तरह से बाकी सब में गिवन होंगे आप लोगों को, क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, वो तो कोऑर्डिनेट से हम लोग को पता लगेगा। चलिए बेसिकली अभी हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने के बाद आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला में कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं रहेंगे जो आपसे छूट जाए। तो चलिए ये तो बात हुई टोटली डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। फिर हम लोग अब देखेंगे अपने नेक्स्ट, और हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है ये देख लेते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट भी बेसिकली आपका किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस फार्मूला से ही रिलेटेड है, और वो क्या है ये जान लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। द डिस्टेंस ऑफ p from x axis is y unit and from y axis is x unit। अब इसका क्या मतलब होता है ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने देखा था कि एक पॉइंट ए दिया हुआ, एक पॉइंट बी दिया हुआ, तो यहाँ पे आप लोग को सेकंड केस में बोल रहा है कि जो पॉइंट ए है वो आपका ओरिजिन है। अब ओरिजिन बोले तो 0 0 पॉइंट, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0, और बी का कुछ पॉइंट आप लोग को गिवन होगा। ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टली इसको हम एक्स लिख सकते हैं और वाई लिख सकते हैं। तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं आप, यही सेम चीज़। यदि यही सेम चीज़ को आप अप्लाई करते हैं तो आप लोग को यही दिखेगा। जैसे देखिए मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा रहा हूँ लिख कर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ था हमारा फॉर्मूला। और यदि ऐसा मैं लिखूं उसके बाद क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि एक्स माइनस 0 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट तो है ही, एक्स स्क्वायर उसको लिख सकते हैं। और फिर ये जो आपका वाई माइनस 0 का स्क्वायर है तो इसको वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और वो क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए किस केस में हुआ, ये हुआ जब ओरिजिन होगा एक पॉइंट मेरा, यदि मेरा एक पॉइंट ओरिजिन होता है तब ऐसा केस आएगा। चलिए ये चीज़ भी हम लोग जान लिए। अब मैं
आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि हम लोगों ने आज अपने इस टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, और मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि हम लोग जो आगे चल के क्या क्या जानने वाले हैं। जैसे देखिए, सेक्शन फार्मूला हो गया, फिर आपका हो गया मिड पॉइंट फार्मूला, और भी उसके बाद मैं बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि जो आपका यदि वीडियो शॉर्ट होता है तो आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वन डे में एक ही टॉपिक आपका कवर करूँ, तो उससे आप लोगों को यही फ़ायदा होता है कि जो हर एक कंसेप्ट को, हर एक तथ्य को आप समझ पाते हैं इतने समय में। तो चलिए, आज हम लोग का यही टॉपिक था टोटली डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला को हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में कवर किया। कुछ क्वेश्चंस के तरीके भी देखे कि हाँ एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगा फाइनली कि बोर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बहुत ही इजी फॉर्मेट में आएंगे। जो डिस्टेंस फार्मूला वाले क्वेश्चन रहेंगे वो बिल्कुल आपको सॉल्व हो जाएंगे यदि इतना चीज़ आप समझ लेते हैं तब। तो चलिए, हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोश, नए उमंग के साथ। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।